हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आईक्यू। हम इस जून महीने से 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर महीने हमारे 50-50% के 4 वीडियो आएंगे और जो हमारे डेली करंट अफेयर के वीडियो रेगुलर देखते हैं वो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे डेली करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ओबेचरी के प्रश्न करेंगे। ओबेचरी मतलब जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण दिवस पर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा ना विलंब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है किस राज्य के राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता, लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो योगेश गौड़ का निधन हो गया, वह एक गायकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह भी एक गायकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व स्प्रिट ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया? तो वह अमेरिका से संबंधित थी। मतलब जो बॉबी मोरो का निधन हो गया वह अमेरिका से थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पी नामग्याल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसकी बात करें तो यह एक पॉलिटिशियन थे। पी नामग्याल का निधन हो गया, वह एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आर्चरी कोच जयंतीलाल नानोमा का भी निधन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वेस अनसेल्ड का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब किस खेल से था? तो उनका जो संबंध था वो बास्केटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वेस अनवर सागर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध गायकार थे वो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है वह 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी protecting of younger generations, focusing on protecting youth from industries manipulating and preventing them from tobacco and nicotine use। यह इसकी थीम थी। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने युवाओं को जो बचाने के लिए तंबाकू के यूज से एक टूल किट भी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो जो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया वह 3 जून को मनाया गया। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे। और इस बार इसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो 30 मई की बात करें तो गोवा राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया। और गोवा की राजधानी है पणजी। और इसके सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत इसके सीएम हैं। और गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। और बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार।
और गवर्नर है वो है फागू चौहान। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम है शिवराज चौहान और इसके गवर्नर है वो है लालजी टंडन। और मिजोरम के सीएम है जोरमाथोंग और इसके गवर्नर है वो है पी.एस. श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 4 जून को मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो यह तो आप सबको पता भी होगा कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो रूसी भाषा दिवस की बात करें तो यह 6 जून को मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार सेतु नामक एक योजना शुरू की है? तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य है, इसने स्टार्ट की है। और मध्य प्रदेश की अगर सीएम की बात करें तो वह है शिवराज चौहान। और उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो वह त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है। इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक की बात करें तो संदीप प्रधान इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन दुनिया में टॉप 100 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसके अंदर जो टॉप 100 की बात करें तो रोजर फेडरर है, वह फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग होने के बाद दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस देश ने कोरोना टेस्ट के लिए दुनिया का पहला रोबोट तैयार किया है? तो कोरोना टेस्ट करने के लिए डेनमार्क है, जो डेनमार्क कंट्री है इसने पहला रोबोट तैयार किया है। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। और इसकी करेंसी की बात करें तो वह है डेनिश करोने। इसकी करेंसी है डेनिश करोने। और चीन की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग और इसकी करेंसी की बात करें तो वह है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के लिए नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए अरुण सिंघल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें वसंत राय वैकेंट है, इनको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
और हर्षा बंगारी को एक्सिम बैंक है इसके लिए उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुनील कुमार बंसल है, इनको आईएफसीआई लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई लाइफ माई योगा जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, एक शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किसने की है? तो यह हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ की है। और श्रीपद यशो नाइक की बात करें तो यह हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। और अमित शाह है, वह हमारे गृह मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमन की बात करें तो यह हमारे वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका नाम ai.gov.in है। तो इसकी बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो वो है श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। और गृह मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो वह अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टेप लॉन्च किया है? तो इसकी बात करें तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है टेड्रोस अधानोम। और यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके जो हेड है वो है आंद्रे अजोले। और यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट बात करते हैं, यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम मतलब डीटीएच टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसके अंदर 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चैंपियन नामक एक पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वह किसने किया है? तो यह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नासा के स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS तक पहुंचा दिया है। इनका अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनके अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनके जो नाम है वो है डगलस हर्ले और क्रिस्टीना जॉर्ज मतलब कै और गै दोनों। और अब बात करते हैं नासा की। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके प्रशासक है वो है जिम ब्रेडनस्टाइल। और नासा का मुख्यालय की बात करें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और स्पेस एक्स की बात करें तो इसके संस्थापक और सीईओ की बात करें तो वह है एलोन मस्क। और स्पेस एक्स के अध्यक्ष और सीओओ की बात करें तो वह है गवेने शॉर्टवेल। और स्पेस एक्स की स्थापना की बात करें तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्पेस एक्स का मुख्यालय वो है होथोर्न कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसकी बात करें तो प्रदीप कुमार ने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार संभाला है। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें
तो यह तेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और संदीप बख्शी की बात करें तो यह आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई किसने विकसित की है? तो यह इकाई डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो वो है जी सतीश रेड्डी। और इसरो की बात करें तो इसके अध्यक्ष है वो है के सिवन। और इसरो का हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डाय डॉकयार्ड पर एक पराबैंगनी मतलब यूवी सब सैनिक स्टेशन बेस स्थापित किया है? तो यह मुंबई द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब यह मुंबई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओलंपिक चैनल आयोग की बात करें तो इसके जो सदस्य हैं वह नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो यह जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत का जो नया राजदूत है वह रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और सुशील कुमार सिंघल होंगे पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त। और रवीश कुमार की बात करें तो यह फिनलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। और सीबी जॉर्ज उनको कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब चेयरमैन एंड एमडी किसे बनाया गया है? तो इसके लिए वीरेंद्र नाथ दत्त को चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट मतलब बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बाफ्टा का नया अध्यक्ष है वो कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद कितना बढ़ा दिया गया है? तो यह आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट किसने जारी की है? तो यह ई बुकलेट की बात करें तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसको एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2021 में यूनिक ट्वीन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 की बात करें तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वह यूनिक ट्वीन समिट की मेजबानी करेगा। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष है वो है डेविड मेलपस। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो हेड एमडी है
वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल राज्य बना है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत ने किसको विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसके लिए ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में कितने शहरी वन विकसित करना है? तो इसके लिए 200 शहरी वन विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समर स्ट्रीट्स अभियान शुरू किसके द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है? तो यह HDFC बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके MD की बात करें तो वो है आदित्य पुरी। और ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसके MD और CEO वो है संदीप बख्शी। और PNB बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके MD और CEO वो है मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2022 में महिला एशियाई कप है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत देश है, जो 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड मतलब DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए राजीव सिंह को नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का वीडियो, जून महीने के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 1 पर आधारित। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 200 प्रश्न के पार्ट 2 में। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।